जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पूर्व प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारे एलिगेशंस इन पर लगाए गए हैं और उन्हीं को क्लैरिफाई आज ये कर रहे हैं। राजेश जी, कई सारे एलिगेशंस आपके ऊपर लग रहे हैं और कोर्ट में भी ये मामला काफ़ी समय तक चला, जिसके बाद अब इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। उसी बीच आप अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि कई सारे जो आरोप मेरे पर लगे हैं वो बेबुनियाद है। किस तरह की बात आप रख रहे हैं? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि साल डेढ़ साल से एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जा रही थी। सवाल राकेश गुप्ता का नहीं है। सवाल ये है कि जब सिटिंग प्रेसिडेंट पे, जो मैं आज आउटगोइंग प्रेसिडेंट हूँ, को इल्ज़ाम लगता है, वो अल्टीमेटली इल्ज़ाम ट्रेड और इंडस्ट्री की एपेक्स बॉडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पे लगता है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। हम बड़ी देर चुप रहे, चुप्पी साधी रहे। न्यायपालिका का में केस था तो उसके होते हुए हमारा टिप्पणी करना कुछ उसमें जायज़ नहीं था, मगर आज हमने क्लैरिफाई किया है सिर्फ फाइनेंशियल पार्ट पे, और आने वाले समय में हम सीरीज़ ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, बाकी मुद्दों का भी जवाब देंगे। हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ, फिगर्स के साथ इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि फिगर्स, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, लोग झूठ बोल सकते हैं। और जिसको चेक करना है, ये ओपन डॉक्यूमेंट है। हमारे फंड्स हमारे चैम्बर के लिए कोई सीक्रेट नहीं है, कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। और मेरा नटशेल में ये कहना कि जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ तो हमारी आर्थिक स्थिति चैम्बर की -30 लाख थी, और आज एज आउटगोइंग प्रेसिडेंट मुझे फ़ख्र है ये कहने में कि इतने खर्चे करने के बावजूद, उसको कॉरपोरेट हाउस की लुक्स देने के बावजूद 5 करोड़ प्लस में आज हम ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को पहुंचा सके। और अगले महीने की इलेक्शन है, उसमें हम देखते हैं अब हमारी चैम्बर मेंबर्स की अदालत में क्या फ़ैसला होता है, ये हम माँ भगवती फ़ैसला करेगी इसका। सर, एक और कंट्रोवर्सी भी निकल कर बाहर आ रही है, जिसमें मेंबर्स को लेकर कुछ कन्फ्यूजन आ रही है कि शायद पुराने ही वोटर लिस्ट पर जो है वो वोट कराए जाएंगे JCCI में। क्या उस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक मिली है चैम्बर के जो जनरल हाउस है उसके द्वारा? देखिए, जहाँ तक नए वोटर्स का वोटिंग राइट्स का मामला है तो मैं उनके राइट्स के साथ खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि मामला न्यायपालिका में है, जो अभी हमने मीटिंग्स की थी उनको इन अबेंस में रखा गया था न्यायपालिका के द्वारा। हम इस कोर्ट को ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं जल्द से जल्द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की वर्किंग दोबारा शुरू हो, ताकि लोगों की आवाज़ जिसको वो ढूंढ रहे हैं, चाहे वो ट्रेड इंडस्ट्री है या आम जम्मू प्रदेश की आवाज़, वो एक बार दोबारा फंक्शनल हो सके। तो ये न्यायपालिका का फ़ैसला हम वेट करेंगे। मुझे लगता है और पूरा इंडियन जुडिशल सिस्टम पे भरोसा है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट टू वोट उन्हें ज़रूर मिलेगा। सर, जाते जाते आखिरी सवाल, अभी इलेक्शंस भी होने वाले और काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो बोल्ड वॉइस जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुआ करती थी, जो बात वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने, चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखा करते थे, वो काफ़ी समय से नहीं है। इलेक्शंस होने जा रहे हैं। राकेश गुप्ता क्या इस बार फिर से इलेक्शन लड़ेंगे और वापस से जो बातें जम्मू के लोगों की, जम्मू के ट्रेडर्स की, जम्मू के इंडस्ट्रीज़ की थी, वो सामने रख पाएंगे? देखिए, मैं वाज़े कर दूं, जहां तक मेरे कैंडिडेचर का सवाल है, मैंने अपने कार्यकाल में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी कि 2 टेन्योर्स के बाद एक मैंडेटरी ब्रेक होनी चाहिए सेम पोस्ट पे। मेरे मन में ये था कि हमसे अच्छे करने वाले भी लोग हो सकते हैं। आप देखिए, 1935 से 2014 तक जब तक मैं प्रेसिडेंट नहीं बना, कितने लोग प्रेसिडेंट बने। ये एक नेक्सस बना हुआ था, बारी लगाई हुई थी, दूसरे चेहरों को किसी ने प्रमोट नहीं किया। मगर अफसोस कि हमारी जितनी भी वो अमेंडमेंट्स थी, वो मीटिंग इन अबेंस कर दी गई न्यायपालिका में, और नया चेहरा कोई सामने नहीं आया। और पुराने चेहरे जो अपने कार्यकाल के टाइम चैम्बर के लिए कुछ ना कर सके, एक बार फिर फ्रे में हैं। तो हमें साथियों ने मजबूर किया है कि एक टर्म आप लड़ लीजिए, लेकिन मैंने उनसे एक वादा लिया है कि 2023 के कॉन्टेस्ट में मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। आप नया चेहरा तैयार कीजिए, मैं शाना बशाना उसके साथ खड़े होकर उसको प्रमोट करूंगा और माँ भगवती के आशीर्वाद से इसी मंच पे, कुर्सी पे बिठाऊंगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। और ये थे हमारे साथ राकेश गुप्ता जी, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पूर्व प्रेसिडेंट, और कई सारी क्लैरिफिकेशन इन्होंने दी हैं जो एलिगेशंस इन पर काफ़ी समय से लगे। अब इन्होंने कहा है कि मैं अब एक बार फिर से लड़कर अपने इलेक्शन लड़ूंगा, और उम्मीद है कि जीत कर जो वादे मैंने किए हैं एज एन प्रेसिडेंट, जो पहले भी किए और जो काम अभी तक अधूरे रह गए हैं, उनको मैं पूरा करूँगा। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।